ये बाय एंड लार्ज पीएमएलएन का हल्का रहा है, जिला रहा है बुनियादी तौर पर। 5 जो मेंबर प्रोविंशियल असेंबली थे पिछली दफा अगर आप देखिए तो 4 पीएमएलएन के वहां से एमपीए थे और 1 पीटीआई का हल्का था। तो वोट बैंक भी बहुत ज्यादा है इसका। लेकिन इस दफा एक तब्दीली ये नजर आ रही है कि एक मेजर रिफ्ट नजर आया है जो ओपन खुल के आ गया। अब वो दानियाल अजीज और एहसन इकबाल के दरमियान है और पब्लिकली वो स्टेटमेंट भी दे रहे हैं और बड़ा कॉन्टेस्ट वहां पर एक मामला है सूबाई सीट का, जो कि दानियाल चाहते हैं कि उनका कैंडिडेट हो, उनके साथ उनको टिकट दे पार्टी, और दूसरा जो हल्का है एहसन इकबाल इसको अपने पास शायद रखना चाहते हैं। और दोनों एहसन इकबाल ज़ाहिर जनरल सेक्रेटरी हैं पीएमएलएन के और बड़े एक्टिव और सीजन पॉलिटिशियन है। उसकी उनकी पार्टी में बड़ी से है। जिस तरह से दानियाल की पिछले 2-2.5 साल से आपको मालूम है दानियाल का एक्सीडेंट हुआ था तो वो पॉलिटिक्स में इतने एक्टिव नहीं रहे। तो ये रिफ्ट जो है इसकी वजह से जो कैंडिडेट अगर आप देखिए दूसरे कैंडिडेट को मौका मिल सकता है इस दफा इलेक्शन जीतने का। उसमें तीसरी जमात टीएलपी है। अगर आप देखें इन दोनों हिस्ट्री उठा के देख लें 2018 की फिर या 13 की, टीएलपी के जो कैंडिडेट है वो 21,000 कम से कम रेशियो के हिसाब से वोट लेते रहे। तो ये आप देखिए कि टीएलपी जो तहरीके लबैक पाकिस्तान और दूसरे जो अबरार इलाके या आप कौन होते हैं पीटीआई के, तो ये भी चीज़ें क्लियर नहीं है कि। लेकिन पीटीआई के जो कैंडिडेट हैं ज़ाहिर है मैंने आपको पहले बताया कि मियाँ जो रशीद हैं उन्होंने 70,000 वोट लिया था। अच्छा जाहिद साहब, साबिक जिलाई नाजिम जावेद सफदर अगर पीटीआई के उम्मीदवार हुए तो क्या एहसन इकबाल को टफ टाइम दे सकेंगे? अब इसलिए ये गुमगू का शिकार है वोटर्स भी, लेकिन ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एहसन इकबाल के लिए आसान व्यक्ति नहीं होगी। पहली दफ़ा मुझे लग रहा है बहुत आसान नहीं होगा। वो अपने बेटे को भी कॉन्टेस्ट करवाना चाहते हैं इलेक्शन में। और एहसन इकबाल खुद इस दफ़ा सूबे के प्रोविंशियल असेंबली के लिए भी इंटरेस्टेड है। यही तो वजह है कि दानियाल अजीज के साथ उनका वो चल रहा है हड्डा जो ओपन अब सामने आ गया है, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी है कि मरियम नवाज पंजाब में रहें और वो कॉन्टेस्ट कर रही हैं इवन चीफ मिनिस्टरशिप के लिए पंजाब के, और एहसन इकबाल को पंजाब में वो रख लें, सेंटर में उसको रखें या ना रखें अभी क्लियर नहीं। लेकिन वो एमएनए और एमपीए के दोनों की सीट पे नजरें रखे हुए, तो इसलिए वो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। तो इसलिए वो एक तो ये बड़ा मुकाबला है नारोवाल में, जिस तरह 4-5 बड़े मुकाबले हैं पाकिस्तान में, ये भी एक बड़ा मुकाबला है एहसन इकबाल की शक्ल में। और आसान नहीं होगा, विक्ट्री आसान नहीं होगी उनके लिए एक दफा। अच्छा जाहिद साहब, साबिक पीटीआई उम्मीदवार इब्रारुल हक आज़ाद हैसियत में खड़े हुए हैं, उनका हल्के में असर और रसूख कितना है? देखिए अबरार ने काफ़ी काम किया है अपने इलाके में। ज़ाहिर है वो एक सोशल वेलफेयर का काम करते हैं। पार्टी के साथ भी बड़े लॉयल रहे हैं, तहरीक इंसाफ के साथ किसी प्रेशर और उसकी वजह से उन्होंने छोड़ा है पार्टी को, या तो आजकल की जो सूरत हाल है तहरीक इंसाफ की। अबरार हक ने काम तो बहुत किया है, लेकिन उसका जो सियासी या पॉलिटिकल क्रेडेंशियल्स हैं वो 88,000 वोट लिया था पिछली दफ़ा, बड़ा वोट है, ज़ाहिर पार्टी का वोट है ज़्यादातर। और एहसन इकबाल ने भी अगर आप देखें हल्के में बड़ा काम किया है। वो खुद प्लानिंग के मिनिस्टर भी रहे हैं, बहुत अरबों रुपए के फंड लगा दिए उन्होंने वहाँ पर अपने इलाके में, और इन्हीं कामों की वजह से वो नैब का केस भी भुगतते रहे हैं। और स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में आपने देखा वो जेल में गए नैब केस में, और फिर बाहर अभी काम उसने मुकम्मल किया जो रुके हुए थे। तो नारोवाल में बहुत काम हुआ। ये डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट है अपर पंजाब में। इट इज़ वन ऑफ अमंग टॉप 10 डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर डेवलपमेंट का बहुत काम हुआ है पिछले 10 साल में। तो ये क्रेडेंशियल उनके भी अच्छे हैं, लेकिन वेलफेयर का काम अबरार ने किया। अबरार को इग्नोर नहीं किया जा सकता। इंडिपेंडेंट के तौर पर उसका इलेक्शन अब देखिए अगर वहाँ से पीटीआई अगर कोई कैंडिडेट को वहाँ पर टिकट देती है और पीटीआई के कैंडिडेट हो, फिर अबरार भी हूँ और एहसन इकबाल तो पीएमएलएन के हैं, तो फिर अबरार के लिए बड़ा मुश्किल होगा। अबरार का वोट बैंक पीटीआई से जुड़ा है। अगर पीटीआई कॉन्टेस्ट नहीं करती वहाँ से पार्टी का कोई भी बंदा, तो फिर अबरार को एज है, अबरार शायद पीटीआई का सारा वोट बैंक ले जाएगा।